हमारा आज का एक्सपेरिमेंट है टू डिटरमाइन द अवेलेबल क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर सैंपल। ब्लीचिंग पाउडर पहली बात तो यूज कहाँ किया जाता है? एज ए डिसइंफेक्टेंट या फिर एज ए कलर ब्लीच, दोनों ही जगह यूज किया जाता है। ठीक है। जैसे जो वाटर पार्क्स होते हैं उनके अंदर पानी में बहुत सारे लोग नहा रहे हैं, तो उसके अंदर सीधी सी बात है बैक्टीरिया जरूर बनेंगे, तो उनको मारने के लिए, ठीक है, तो वहां पे हम ब्लीचिंग पाउडर का यूज करते हैं। कुछ एक मोटा मोटी यूज बताया, बहुत सारे यूज हैं। आपने जनरल मार्केट में ब्लीचिंग पाउडर बिकते भी देखा होगा। लेकिन वो ब्लीचिंग पाउडर काम कैसे करता है, उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, वो देखते हैं पहले। ब्लीचिंग पाउडर का जो मेन फॉर्मूला है वो है CaOCl ट्वाइस। CaOCl ट्वाइस। ऑक्सीजन क्लोरीन से बाइंड है। ऐसी ऐसी दो स्पीसीज एक कैल्शियम के साथ बाइंड है। ऑन दी होल इसके ऊपर -1 चार्ज आता है, दो होंगे तो -2 और कैल्शियम पे +2। ये है ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। केमिकली क्या है? अब बात ये कि जो ब्लीचिंग पाउडर आपको मार्केट में अवेलेबल होता है वो कितना साफ है, कितना प्योर है, या फिर ब्लीचिंग पाउडर खरीदने के बाद अगर आपने उसको खुले में रख दिया, ये कंपाउंड हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। ये वाटर क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। जब इसके सॉलिड का जो सूखा है, ड्राई सॉलिड का वेट मान लिया 100 ग्राम है, आपने इसे खुला रख दिया, वाटर मॉइस्चर यानी एयर से जो वाटर है उसको इसने एब्जॉर्ब किया और वो 100 ग्राम 115 ग्राम हो गया। 15 ग्राम वाटर उसने मान लिया एब्जॉर्ब कर लिया। अब इसके बाद अगर आप वे करोगे, आप सोचोगे कि भाई मैं 100 ग्राम से निकाल लूं कितना कुछ बनेगा, 50 ग्राम से मैं देख लूं कि कितना ये अच्छे से ब्लीच कर पाता है। लेकिन उस 100 ग्राम का जब 115 हो गया है, उस 115 में से अगर आप 50 लोगे तो वो तो उतना काम नहीं कर पाएगा ना जितना वो ड्राई 50 ग्राम करता। ठीक है ना। तो एक तो उसके अंदर इंप्योरिटीज कितनी ऐड की गई हैं, फिलर्स कितने ऐड किए गए हैं, फिलर पाउडर भी ऐड कर देते ताकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ब्लीच का काम ना करे। ठीक है। तो फिलर कितना ऐड किया गया है या फिर उसने और क्या चीजें उसके अंदर ले ली हैं, उसके बाद उसका जो क्लोरीनेटिंग या कहूं मैं ब्लीचिंग एक्शन कम हो जाएगा। इसका ब्लीचिंग एक्शन क्यों होता है? इसका ब्लीचिंग एक्शन होता है कि ये यहां से क्लोरीन निकाल लेगा, क्लोरीन इससे निकलती है। जब ये वाटर से रिएक्शन करे, जब ये वाटर से रिएक्शन करे या एसिटिक एसिड से रिएक्शन करे, तो ये क्या बनाता है? यहां से क्लोरीन गैस इवोल्व करता है और यही क्लोरीन जो है वो ब्लीच का काम करती है। यानी एज सच सॉलिड नहीं ब्लीच है, इस सॉलिड से निकलने वाला जो प्रोडक्ट है वो ब्लीच कर रहा है। ठीक है। तो हमें अब ये पता लगाना है कि कौन सा ब्लीचिंग पाउडर कितना ज्यादा पावरफुल है, तो हमें यही देखना है कि उसमें अवेलेबल क्लोरीन कंटेंट कितना है, उसमें अवेलेबल क्लोरीन कंटेंट कितना है। तो वो पता लगाने के लिए हम आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन कर सकते हैं। आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन कैसे करेंगे और ये कैसे चलेगा एक्सपेरिमेंट, वो देखते हैं। अगर आपको आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन करनी है किसी भी सब्सटेंस की, तो आपको उस मोटा मोटी पता होना चाहिए उसकी रिएक्शन क्या चल रही है, उस पर्टिकुलर कंडीशन में हम उसकी क्या रिएक्शन करवाने वाले हैं। सबसे पहली बात कि आपको आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन करवानी है तो आप सबसे पहले क्या करोगे? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाओगे। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाओगे। प्राइमरी स्टैंडर्ड का सॉल्यूशन बनाते हैं हम यहाँ पे पोटेशियम डाइक्रोमेट का K2Cr2O7। K2Cr2O7 काफी प्योर कंडीशन में लैब में अवेलेबल होता है, तो आप उससे क्या कर सकते हो? K2Cr2O7 सॉलिड से एग्जैक्ट N/20 नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन बना लो। ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट का एग्जैक्ट N/20 सॉल्यूशन बना लिया। उसके बाद आप लो हाइपो सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3। ये बहुत ज्यादा प्योर नहीं होता है, तो इसका जो सॉल्यूशन बनाओगे वो एक्यूरेट बनने के चांसेस कम है। तो वो कितना एक्यूरेट है वो पता लग जाएगा, यानी एग्जैक्ट नॉर्मेलिटी क्या है ये पता लग जाएगी। हम इसका भी अप्रोक्सीमेट N/20 सॉल्यूशन बना लेते हैं और हमारा सबसे पहला काम क्या रहेगा इसके अंदर? स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ Na2H2O3, यानी हम हाइपो को स्टैंडर्डाइज करेंगे। यहां पे जैसे हमने पहले टाइट्रेशन की थी वैसे ही हम क्या करेंगे? 20 ml
K2Cr2O7 सॉल्यूशन लेंगे, पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन लेंगे। कौन सा है ये? एग्जैक्टली N/20 है। इसके अंदर हमें क्या ऐड करना है? सोडियम बाइकार्बोनेट 1 ग्राम NaHCO3 ऐड करेंगे। उसके बाद इसके अंदर अप्रोक्सीमेट 10 ml हम क्या डालेंगे? डाइल्यूट H2SO4 डालेंगे, जैसे हम पहले करते आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर क्या डालेंगे? 0.5 ग्राम पोटाशियम आयोडाइड, या फिर इसको 10 ml में डिजोल्व करके वो डाल देंगे, ताकि हमारे पास इसके अंदर इससे रिएक्शन करने के लिए, पोटाशियम डाइक्रोमेट से रिएक्शन करने के लिए अवेलेबल आई नेगेटिव यानी आयोडाइड अवेलेबल हो जाए। इसके लिए हम क्या लेते हैं? एक्सेस में KI। ये जो अमाउंट है इस ली हुई क्वांटिटी के लिए एक्सेस में है। अगर हम ज्यादा नॉर्मेलिटी लेते हैं, N/20 की बजाय हमारी नॉर्मेलिटी N/2 है, N/3 है, ठीक है, या 1 नॉर्मल सॉल्यूशन है, तो आपको ये आयोडाइड कंटेंट बढ़ाना पड़ेगा ताकि कंप्लीट डाइक्रोमेट उसे रिएक्शन कर जाए। ये सब चीजें हम पहले कर चुके हैं। तो आपने 0.5 ग्राम KI लिया है, या फिर 10 ml में इसको डिसोल्व कर लेना, वो डाल देना इसके अंदर, कोई इश्यू नहीं है। इसके बाद इसको रिएक्शन होने देनी है, ठीक है। 2-3 मिनट के लिए डार्क में रखोगे। डार्क में रखने के बाद इसे टाइट्रेट करना शुरू करोगे, किससे? Na2H2O3 यानी हाइपो सॉल्यूशन से टाइट्रेट करोगे, जो कि अप्रोक्सीमेटली N/20 है। और यहां पे जो टाइट्रेशन करोगे, उस टाइट्रेशन से आप क्या लगाओगे? आप नॉर्मेलिटी इक्वेशन N1V1 इक्वल टू N2V2, N1V1 इक्वल टू N2V2, एक साइड आप ले लो डाइक्रोमेट, एक साइड ले लो आप डाइक्रोमेट, और सेकेंड साइड ले लो आप हाइपो। डाइक्रोमेट की नॉर्मेलिटी 1/20 आपको पता है, वॉल्यूम आपने 20 ml ले लिया। हाइपो की नॉर्मेलिटी आपको फाइंड आउट करनी है, वॉल्यूम कितना भी होगा वो आप देख लोगे, ब्यूरेट से आप हाइपो डाल रहे होगे, जैसे आपने पहले टाइट्रेशन में किया है। ब्यूरेट से आप हाइपो डाल रहे होगे तो कितना वॉल्यूम आया है वो आपको पता लग जाएगा वहां से, और ये कैलकुलेशन करोगे, यहां से क्या आएगी? नॉर्मेलिटी ऑफ हाइपो, ये एग्जैक्टली कितनी है ये आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगी। अब ये एग्जैक्ट पता लग गई है, इसके बाद आप क्या करोगे? अगला स्टेप करोगे टाइट्रेशन का, जो कि है टाइट्रेशन ऑफ ब्लीचिंग पाउडर सॉल्यूशन। ब्लीचिंग पाउडर के सॉल्यूशन की टाइट्रेशन करेंगे, किसके साथ? हाइपो के साथ। जिस हाइपो की नॉर्मेलिटी हमने अब एग्जैक्ट पता लगा ली है, उस हाइपो के साथ ब्लीचिंग पाउडर सॉल्यूशन की हमें टाइट्रेशन करनी है। लेकिन ब्लीचिंग पाउडर का सॉल्यूशन बनाएंगे कैसे? वो तो हमारे पास सॉलिड है, तो उसके लिए भी ये चीज ध्यान रखने की है, ब्लीचिंग पाउडर बहुत ज्यादा अच्छा सोल्यूबिलिटी नहीं शो करता। तो आप क्या करोगे? 3.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर लोगे और उसको मोर्टार में डालोगे। मोर्टार एक कूटने के लिए जो अपरेटस है वो होता है, उसके अंदर आप क्या करोगे? उस पाउडर को, या फिर अगर उसकी छोटी मोटी डली बन गई है तो उनको उसके अंदर डालोगे और उसकी अच्छे से कुटाई करोगे, पाउडर बना लोगे। पाउडर बनाने के बाद इसमें आप हल्का सा थोड़ा सा क्या डालोगे? वाटर डालोगे, और इसका पेस्ट बना लोगे अच्छे से रगड़ के। जब इसका पेस्ट बन जाएगा, इसमें थोड़ा सा पानी डालोगे, और फिर पानी में कुछ एक अमाउंट इसका घुल जाएगा, कुछ नीचे बैठा रह जाएगा। जो घुल गया है ऊपर, वो घुला हुआ आप क्या करोगे? ट्रांसफर करोगे किसके अंदर? 500 ml की वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के अंदर आप इसको ऐड करोगे। अब कुछ एक अमाउंट तो इसका घुल गया पानी में, वो तो आपने इसमें डाल लिया। फिर थोड़ा सा पानी और डालोगे मोर्टार में, और अच्छे से घिसोगे उसे, जितना उसके डिसोल्व होगा, फिर वो वाला फिर इसमें डालोगे। ऐसे कर करके ये सारा कंप्लीट इसके अंदर चला जाना चाहिए। अगर बिल्कुल नहीं घुल रहा है तो भी इसका एक अच्छा सस्पेंशन, जो काफी देर तक सस्पेंशन की फॉर्म में रहे, यानी पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा छोटा हो जाए ब्लीचिंग पाउडर वाले का, ये कोशिश करनी है। वो आपको क्या करना है? सारा का सारा इस 500 ml के वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डालते जाना है। जब ये 500 ml का वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क ये सारे को कंटेन करने के बाद भी थोड़ा बहुत जो खाली रह जाएगा, उसको ड्रॉप वाइज आप फिल करोगे, टोटल 500 के मार्क तक ले जाओगे। इससे क्या होगा? इससे आपका 3.5 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर से 500 ml सॉल्यूशन बनेगा। अगर मैं यहां से स्ट्रेंथ की बात करूं तो क्या स्ट्रेंथ रही होगी यहां पे ब्लीचिंग पाउडर की? 500 ml में 3.5 ग्राम है, तो 1 लीटर में कितना माना जाएगा? ये 1 लीटर में कितना हो जाएगा? 7 ग्राम। 1 लीटर में 7 ग्राम आएगा, तो ब्लीचिंग पाउडर की जो स्ट्रेंथ है वो 7 ग्राम पर लीटर हो जाएगी, अगर आपने 3.5 ग्राम को डिसोल्व किया है तो। अगर आपने 3.5 ग्राम को
डिसोल्व किया है। तो अब बात आती है जो सॉल्यूशन बन गया उससे आगे क्या करेंगे। जो सॉल्यूशन हमारा बन गया उसकी हम टाइट्रेशन करेंगे एग्जैक्टली n/20 हाइपो सॉल्यूशन से, एग्जैक्टली n/20 हाइपो सॉल्यूशन से। और जो आपका हाइपो सॉल्यूशन है वो आप डालोगे ब्यूरेट के अंदर। हाइपो कहां डालेंगे? ब्यूरेट के अंदर। और 20 ml आप ब्लीचिंग पाउडर सॉल्यूशन लोगे। उस 20 ml ब्लीचिंग पाउडर सॉल्यूशन के अंदर आप क्या डालोगे? 15 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड डालोगे, क्योंकि रिएक्शन किसको करनी है? एसिटिक एसिड को करनी है। क्या बनाने के लिए? क्लोरीन बनाने के लिए। क्लोरीन बनाने के लिए इसको रिएक्शन करनी है। रिएक्शन क्या होगी इन दोनों की? इन दोनों की रिएक्शन होगी CaOCl ट्वाइस प्लस 2CH3COOH। क्या बनेगा इससे? क्या बनेगा? कैल्शियम एसीटेट बनेगा। CH3COO नेगेटिव, ठीक है। उस नेगेटिव को हटा देंगे क्योंकि हम क्या है, 2 यूनिट इसकी ले रहे हैं। और यहां से आपकी क्लोरीन गैस निकलेगी। जो क्लोरीन यहां से निकलेगी वो अगर आपने कोनिकल फ्लास्क को ढक रखा है उसी के अंदर डिसोल्व हो जाएगी जो सॉल्यूशन है, ठीक है। अब जो ये क्लोरीन है ये क्या काम करती है? जो आपने यहां से क्लोरीन बनाई किससे? एसिटिक एसिड के साथ ब्लीचिंग पाउडर के सॉल्यूशन की रिएक्शन से, उसमें आप डालोगे पोटाशियम आयोडाइड। पोटाशियम आयोडाइड कितना डालोगे? वही 0.5 ग्राम, ठीक है। 0.5 ग्राम पोटाशियम आयोडाइड जब इसमें डालोगे तो यहां पे आई नेगेटिव कंसंट्रेशन आएगी। जो क्लोरीन है वो आई नेगेटिव के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगी? क्लोराइड आयन बना लेगी और वहां पे I2 यानी आयोडीन लिबरेट होगी। फिर वो आयोडीन उस सॉल्यूशन में घुल रही होगी। वो जो आयोडीन है वो स्टार्च के साथ क्या देगी? ब्लू कलर देगी, ठीक है। वॉयलेट कहो या ब्लू कहो, वो वाला कलर देगी। यानी ये स्टार्च के साथ कलर देने वाली है। यानी आपने रिएक्शन कराई एसिटिक एसिड के साथ ब्लीचिंग पाउडर सॉल्यूशन की, वहां से क्लोरीन लिबरेट हुई। क्लोरीन ने आयोडाइड आयन से रिएक्शन की, यहां से क्या बन गया? देखो, अगर आप इसे लिखते हो 2Ki, 2 पोटाशियम आयोडाइड मॉलिक्यूल अगर रिएक्शन करते हैं तो 2Cl नेगेटिव और एक आयोडीन का मॉलिक्यूल निकलेंगे। अब ये वाला जो आयोडीन है स्टार्च के साथ कलर देने वाला है, तो आप इसके साथ क्या करोगे? अब स्टार्च डालोगे, कलर दिया, फर्दर आप इसी कहां से किससे टाइट्रेशन कर रहे हो? हाइपो से टाइट्रेशन कर रहे हो। हाइपो से टाइट्रेशन से क्या हो जाएगा? ये जो कलर है आयोडीन वाला ये डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। जिस पर्टिकुलर ड्रॉप के साथ ये ब्लू कलर डिसअपीयर होगा उस वॉल्यूम को आप नोट कर लोगे। यानी वो वाला जो वॉल्यूम है, वो वाला जो वॉल्यूम यहां से हाइपो का आएगा, वो कौन सा वॉल्यूम होगा? जिससे ब्लीचिंग पाउडर कंप्लीटली रिएक्ट कर गया, या ब्लीचिंग पाउडर से निकलने वाली सारी क्लोरीन कंप्लीटली रिएक्ट कर गई, ये वो वाला वॉल्यूम होगा। अब यहां से फिर हम एक इक्वेशन लगाएं, कौन सी? नॉर्मेलिटी इक्वेशन, N1V1 इक्वल टू N2V2। या फिर आपने N1V1 पहले ले रखे हैं तो आप इसे सपोज करो N3V3 N4V4, कुछ भी ले लो, कोई इश्यू नहीं है। एक साइड आप रखो हाइपो को जिसका आपको पता चल चुका है, और दूसरी तरफ आप रखो किसको? ब्लीचिंग पाउडर सॉल्यूशन को। वो ब्लीचिंग पाउडर सॉल्यूशन एक्चुअली क्या है? क्लोरीन का सॉल्यूशन है, तो आप इसको ब्लीचिंग पाउडर की बजाय भी Cl2 सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हाइपो वाली नॉर्मेलिटी आपने एग्जैक्ट निकाल ली थी पहले वाली टाइट्रेशन से। हाइपो वाली नॉर्मेलिटी आपने निकाल ली थी, ये आपको पता है। कितना वॉल्यूम हाइपो का यूज हुआ वो आपने देख लिया ब्यूरेट से। कितना वॉल्यूम आपने ब्लीचिंग पाउडर सॉल्यूशन का लिया? 20 ml। अगर 10 ml ले तो 10 ml ले लोगे तो वहां पे हमें कम एसिटिक एसिड की जरूरत पड़ेगी। अगर आपने 20 ml लिया है तो ज्यादा एसिटिक एसिड की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और यहां से क्या नॉर्मेलिटी आ जाएगी? क्लोरीन वाले सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी आ जाएगी। ऐसी नॉर्मेलिटी आएगी भी जो क्लोरीन अवेलेबल था जिसने रिएक्शन करनी है उसकी नॉर्मेलिटी आएगी। तो अब यहां से क्या होगा? आपको नॉर्मेलिटी मिली है कि क्लोरीन कंटेंट वाली नॉर्मेलिटी मिल गई। अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें, स्ट्रेंथ की बात करें सॉल्यूशन के लिए, क्या होती है? नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाई इक्विवेलेंट वेट। तो आप यहां से क्या करोगे? जो नॉर्मेलिटी क्लोरीन वाले सॉल्यूशन की आई है वो नॉर्मेलिटी मल्टीप्लाइड बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन। क्लोरीन का आप
इक्विवेलेंट वेट इसके अंदर क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, यहां से क्या आएगी, स्ट्रेंथ किसकी, क्लोरीन की स्ट्रेंथ आई। यहां हमने कौन सी ली थी, ब्लीचिंग पाउडर की स्ट्रेंथ ली थी, ये क्लोरीन की स्ट्रेंथ ग्राम पर लीटर में आ जाएगी। ग्राम पर लीटर में ये थी, ग्राम पर लीटर में ये थी। अब यहां से जो स्ट्रेंथ इसकी आएगी, स्ट्रेंथ किसकी है, ये मैं सिंबल ले लेता हूं एक्स इसके लिए, एक्स फॉर Cl2 आपने यहां निकाल ली, ठीक है, और स्ट्रेंथ फॉर ब्लीचिंग पाउडर आपके पास थी, ठीक है, 100 से मल्टीप्लाई करो तो यहां से क्या आ जाएगी, परसेंटेज आ जाएगी, क्लोरीन कितने परसेंट है। परसेंटेज में भी क्या हो गया, हमने यहां नीचे किसका अमाउंट लिया है, ब्लीचिंग पाउडर का, ब्लीचिंग पाउडर का अमाउंट लिया है, ऊपर क्लोरीन का अमाउंट आया है। इसका मतलब क्या होगा कि अगर परसेंटेज है यानी पर 100 है, पर 100 किसका, ये ब्लीचिंग पाउडर का, यानी कैल्शियम हाइपोक्लोराइट यानी ब्लीचिंग पाउडर के 100 ग्राम में कितनी क्लोरीन है, कितनी क्लोरीन है, ये निकल आएगा यहां से कि 100 ग्राम ब्लीचिंग पाउडर के अंदर कितने ग्राम क्लोरीन है, ये यहां से आप फाइंड आउट कर लोगे। क्लियर है। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट था टू डिटरमाइन द अवेलेबल क्लोरीन इन ब्लीचिंग पाउडर सैंपल, तो ब्लीचिंग पाउडर आपके पास सॉलिड था, सॉलिड को डिसोल्व किया, अच्छे से डिसोल्व करना है, उसके बाद उससे मिक्सचर में से लेना है 20 ml या 10 ml, जिस हिसाब से आप वॉल्यूम लोगे, यहां पे जिस हिसाब से आप वॉल्यूम लोगे उस हिसाब से हाइपो का वॉल्यूम यूटिलाइज होगा। जितना वॉल्यूम आप ब्लीचिंग पाउडर का लोगे यानी जितनी क्लोरीन वहां लिबरेट हो रही होगी उस हिसाब से आपको हाइपो डालना पड़ेगा। तो इस वे में आप निकालोगे तो क्लोरीन कंटेंट कितना है ब्लीचिंग पाउडर सॉल्यूशन में। ठीक है, करो आप।